तो सर देखो ये इतना क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड्स हैं कि सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस यानी कि ओरल में और राइटिंग में, दोनों में हो सकता है, ये तो हमने पूरा समझ लिया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आइए समझते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज मेड, वो कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड विदाउट यूजिंग वर्ड्स, विच इज मेड विदाउट यूजिंग वर्ड्स, उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। तो फिर कैसे सर, जब कोई शब्द ही इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? थ्रू एक्शंस ऑफ द पार्टीज, थ्रू एक्शंस ऑफ द पार्टीज। कैसे आइए समझाता हूं, ठीक है। आ जाओ समझते हैं। महक काबरा जी, आज सारे काबरास पे ही एग्जाम्पल आ रहे हैं, क्या करें। महक काबरा जी एक शादी अटेंड करने गई थी, ठीक है, मैरिज अटेंड करने गई थी। मैरिज अटेंड करने गई, करण वारिया क्या बात है, कोलगेट का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बन रहा है तू? ठीक है, कुछ नहीं सर, आप एग्जाम्पल दो, हंसना तो अपने आप हो जाएगा। चलो आ जाओ चलो। मैं कावरा एक दिन मैरिज अटेंड करने गई, कहाँ जा रही थी कि सर मुंबई से सूरत गई थी। और भाई गर्ल्स की तो आदत है, भले ही एक दिन की शादी अटेंड करने जाएगी, एक दिन की शादी अटेंड करने जाएगी तो कम से कम 4 बैग इस हाथ में और 4 बैग इस हाथ में लेके जाएगी। तो सेम मैं कोई अलग तो है नहीं, तो मैं 4 बैग इस हाथ में, 4 बैग इस हाथ में सूरत रेलवे स्टेशन पे उतरने लगी। जब सूरत रेलवे स्टेशन पे उतरने लगी तो अब है तो इतनी सी, अब इससे कोई 8 बैग हैंडल थोड़ी होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां पर एक कुली ने इसको देख लिया कि ये मैडम अपने सामान से जूझ रही है। कुली चुपचाप, कुली जो था वो चुपचाप महक के पास में गया, उसके 4 बैग एक हाथ में उठाए, 4 बैग दूसरे हाथ में उठाए और चुपचाप बाहर जाने लगा रेलवे स्टेशन से, ठीक है। उसने महक को कुछ बोला नहीं, हाँ कि मैडम मैं आपका सामान बाहर छोड़ देता हूँ, मेरे को इतने रुपए दे देना, हाँ हाँ कुछ नहीं बोला। चुपचाप इसके 4 बैग एक हाथ में उठाए, 4 दूसरे में उठाए और स्टेशन के बाहर जाने लगा। यानी कि उसने कैसा ऑफर दिया, ऐसा ऑफर दिया जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ था, जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ था। एक्शन से ऑफर दे दिया कि मैं सामान बाहर ले जाता हूँ, पैसे दे देना, ठीक है सर। अब महक के पास में दो ऑप्शन, या तो रोके अरे भैया क्या कर रहे हो, कम से कम बात करके फिर उठाओ, और दूसरा तरीका क्या, महक भी कर चलो अच्छा है यार, प्रॉब्लम छूटी, कोई कुली अपने आप आ गया सामान बाहर ले जा रहे। तो ये इसने क्या, सेकंड ऑप्शन, चुपचाप कुली के पीछे चल दी, बिना कोई एतराज लिए, बिना उसको रोके, ये भी चुपचाप कुली के पीछे चल दी, ठीक है। यानी कि इसने इस इम्प्लाइड ऑफर जो कि बिना शब्दों को यूज लिए दिया गया था, उसके लिए अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, कि हाँ ठीक है तू सामान ले जा यार बाहर, और मैं तेरे को उसके लिए पे कर दूंगी, ठीक है। यानी कि इम्प्लाइड ऑफर दिया कुली ने, उसका इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कर लिया। इम्प्लाइड का क्या मतलब है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, थ्रू एक्शंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच में। यस सर, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि वो उसका सामान बाहर ले जाएगा और ये उसको पेमेंट करेगी। बाकी डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे कि सर कितने रुपए देने हैं, कि ये कैसे, ये सब अभी नहीं। अभी के लिए ये समझो कि सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड विदाउट यूजिंग वर्ड्स थ्रू एक्शंस ऑफ द पार्टीज। समझ में आ गया? बोलो यस सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते हैं। किसी को भी कोई डाउट है? इजी है ना? यस सर। अब क्या, पार्टनरशिप में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनेंगे यार? देखो, दो दोस्त थे, नीम मुरारका और मुकुंद, ठीक है। ये दोनों साथ जाते थे, कपड़ा खरीदते थे, 50% पेमेंट ये कर दिया करता था, 50% पेमेंट ये कर दिया करता था। फिर ये दोनों बेचते थे उसको, ठीक है। बेचने से जो भी प्रॉफिट्स मिलते थे उसका 50% ये रख लेता था, 50% ये रख लेता था, ठीक है। ऐसे कई सालों से कर रहे थे, 1 साल 2 साल बीत गए। इन्होंने कहीं पर भी ये काम शुरू करने से पहले है ना, कोई वर्ड्स में चाहे ओरल या रिटर्न डिसाइड नहीं किया था कि अपन एक पार्टनरशिप खोलते हैं। ये तो थ्रू एक्शंस इनके काम ऐसे होने लग गए जिसमें पार्टनरशिप के सारे एलिमेंट्स होने लग गए। इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, यस सर। क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है, यस सर। बिजनेस है, यस सर। सारी चीजें, इम्प्लाइड एग्रीमेंट है,
पर्सन एक से ज्यादा हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हैं, जनरेटेड थ्रू अ बिजनेस कर रहे हैं, तो सारे के सारे, अच्छा म्यूचुअल एजेंसी है, जो ये काम कर देता था उससे ये बाइंड होने लग जाता था, मना नहीं करता था, जो ये कर देता था उससे ये बाइंड होने लग जाता था, मना नहीं करता था। ठीक है, अच्छा तूने इतने में बेच दिया, कोई बात नहीं, चल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे बाइंड होने लग जाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, कोई वर्ड्स भी यूज नहीं किए, ओरल में भी यूज नहीं किए, रिटर्न में भी यूज नहीं किए, लेकिन एक्शन से इन्होंने सर्कमस्टेंस वो पूरी सेट कर ली जैसे कि ये कोई पार्टनरशिप चला है। तो फिर इम्प्लाइड तरीके से भी पार्टनरशिप्स बनती हैं, ये बात ध्यान रखना। वही अगेन प्रूव करना डिफिकल्ट होएगा, लेकिन लेकिन होती हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्रीमेंट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, समझ में आ गए? यस सर। भावनाएं एक्सप्रेस करनी है तो शब्दों का इस्तेमाल करोगे, यानी कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। एम आई क्लियर? यस और नो? Implied contracts are those contracts which are made without using words through actions of the parties. मैं काबरा, 4 बैग और 4 बैग सच्ची में तो नहीं ले जाती है, ये एग्जाम्पल के लिए था, ये है ना, सच्ची में मत ले जाना। चलिए पूंजी अभी अभी बाहर जाके आई है, एग्जाम्पल एक्चुअल में उस पे लेना चाहिए था। चलो नेक्स्ट। तो सर आइए पढ़ते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ वैलिड एग्रीमेंट, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी ओरल और रिटन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, या जितने भी लोग हैं उनके बीच में, उसी से पार्टनरशिप अराइज होती है। ठीक है, अब वो वैलिड एग्रीमेंट आप भी जानते हो, ओरल में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more पर्सन्स। दो या दो से अधिक लोग चाहिए, दो मिनिमम, दो चाहिए ना पार्टनरशिप बनाने के लिए। सो एग्रीमेंट दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होना चाहिए टू एक्ट एज पार्टनर्स। द एग्रीमेंट में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टनर्स और फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, ये अपन पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं। नेक्स्ट, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट there cannot be a partnership because the relation of partnership arises from a contract, not from a status। एग्रीमेंट चाहे इम्प्लाइड तरीके से ही, एक्शन से ही बनाओ, वो भी चल जाएगा, लेकिन जहां कोई एग्रीमेंट नहीं है वहां कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टनरशिप इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नॉट, इट कैनॉट बी देयर बाय स्टेटस। फैमिली का हिस्सा हो गए, पार्टनरशिप मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमेशा दो लोग एग्री करेंगे तभी होगा। नेक्स्ट, therefore the members of HF carrying a family business are not partners, क्योंकि वो तो स्टेटस से बनती है, कभी भी एग्रीमेंट से नहीं बनती है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज। चलिए, तो ये पहला असेंशियल एलिमेंट करा दिया है मैंने, बाकी के अपन कल करते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में